मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, पीएम ने जिक्र तो कर दिया है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, राजस्थान सरकार को कह दिया लूट की सरकार है, लेकिन क्या वाकई लगता है महंगाई इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रही है? क्योंकि अब तक तो हमने उसका जिक्र सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने को लेकर सिर्फ यहीं तक हमने रखा और सुना भी है घोषणाओं में भी, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो घोषणा कर रही है बीजेपी, ये महंगाई वाला मुद्दा कितना छाया रहेगा या ये भी एक चुनावी दांव? देखिए पूजा, जब आप उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर पहले ही बोर्ड पर लिखा रहता है कि राजस्थान से इतने रुपए यूपी में पेट्रोल सस्ता। जितने पेट्रोल पंप आते जाते हैं ना तो वो लिखा रहता है पेट्रोल डीजल राजस्थान से सस्ता। इसी तरह जब आप मध्य प्रदेश में यूपी की सीमा से जाते हैं तो पेट्रोल पंप के उस बॉर्डर के पहले लिखा रहता है पेट्रोल डीजल इतना सस्ता। तो ये क्या है, ये एक अमूमन आम जन धारणा बनती ये है कि यार देखो राजस्थान में घुसना, अभी इधर ही ले लो, उत्तर प्रदेश में सस्ता है। और ऐसे ही गुजरात की तरफ से जब आप आएंगे, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश की सीमा से राजस्थान की सीमा में घुसते हैं तो ऐसा कहीं आपको दिखाई नहीं देता है कि मध्य प्रदेश से सस्ता राजस्थान में या राजस्थान से सस्ता मध्य प्रदेश में। इन दोनों राज्यों के बारे में प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। अब जब भी महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों की बात होती है तब प्रधानमंत्री की सरकार पर ही सवालिया निशान उठते हैं कि इनके राज्य में ही सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम नाटकीय तौर पर कम कर दिए गए। इसी तरह से जब गुजरात में विधानसभा चुनाव थे तब भी क्या हुआ था आपको पता है। इस बार रक्षाबंधन में गिफ्ट के तौर पर जो कमी की गई वो भी आपने देखा। देखिए ये सब सियासत की बात है, क्या आदमी को आकर्षित कर सकता है। उस समय आप अपने तर्क, अपने भाषण से अपने पक्ष में उस समय वहां मौजूद लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं, यही राजनीति है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जाते हैं तब वो मध्य प्रदेश के डीजल और पेट्रोल की महंगाई की बात करते हैं। इस देश की जनता जो 9500 रुपए का डीजल का पेट्रोल ले रही है, उसमें से कितने लोगों को पता है कि दरअसल इसका रेट 42-44 रुपए है। 55 रुपए कुछ पैसे केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स के तौर पर वसूलती हैं, और राज्य सरकार जो टैक्स के तौर पर वसूलती है, केंद्र सरकार उससे 40% ज़्यादा वसूलती है। मोटे तौर पर एकदम साधारण और सहज शब्दों में मैं बता दूं तो 32-33 रुपए केंद्र सरकार का टैक्स है, 22-23 रुपए राज्यों का टैक्स है। कहीं अलग अलग तरीके से राज्यों ने अलग अलग तरह से वैट लगा रखे। अब आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अशोक गहलोत अपने पॉकेट से, अपने घर से राजस्थान में ये जो चुनावी लॉलीपॉप वाली योजनाएं चला रहे हैं वो अपने घर से या कहीं से लाके नहीं देंगे। वो राजस्थान की जनता से एक हाथ एक पॉकेट से निकालेंगे और दूसरी पॉकेट में डाल देंगे। ठीक इसी तरह शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना या जितनी योजनाएं हैं वो जनता के ही पॉकेट से निकाली जानी है और जनता के पॉकेट में डाल दी जानी है। तो अब इन राज्यों में वैट ज़्यादा है तो इन राज्यों में इसी तरह की योजनाएं भी हैं, आपको पता है। तो इसलिए ये सारा जो उपक्रम चलता रहता है, जनता से लेना जनता को देना। अब आपको ये समझ में नहीं आता है, वो जो जैसे आप बच्चों को खिलौने कई बार देते हैं ना, वो मांगते कुछ है, आप देते कुछ है, फिर इधर से उधर उनको बहलाते हैं। तो वो एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो वो इसीलिए ये जनता को बहलाने के लिए चुनावी वायदे के तौर पर दोनों तरफ की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, तो मैं सीधा चलिए